आजकल हर तरफ फेसलेस चैनल्स की बात हो रही है। एक ऐसा रास्ता जहां चेहरा दिखाए बगैर डॉलर्स कमाने के ख्वाब बेचे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई कामयाबी का कोई शॉर्टकट है या फिर एक ऐसी गहरी खाई जहां मेहनत और वक्त दोनों डूब जाते हैं। चलें आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी अक्सर किसी चाय के ढाबे से शुरू होती है जहां कोई दोस्त बड़े एतमाद से कहता है, अरे भाई बस एआई से स्क्रिप्ट लिखवाओ, रोबोट की आवाज़ लगाओ और बस पैसे छापो। और सच पूछें तो यही ख्वाब आजकल हर तरफ बेचा जा रहा है। तो फिर असल सवाल तो वही है, क्या ये फेसलेस चैनल वाकई सोने की चिड़िया है या फिर ये सिर्फ एक खूबसूरत जाल है जो नए कंटेंट क्रिएटर्स को फंसाने के लिए बिछाया गया है? तो फिर आइए जरा गहराई में उतरते हैं। आज इस आसान कमाई के दावे का पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि इस चमकती हुई सतह के नीचे आखिर हकीकत क्या छिपी है। ये ख्वाब है आसान कमाई का, एक सेफ शॉर्टकट का। ऐसा लगता है कि बस लैपटॉप खोलो और पैसे खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हकीकत में ये एक मैदान जंग है जहां एल्गोरिदम के पास तोपें हैं और क्रिएटर के पास सिर्फ उम्मीद। और इस जंग में पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा है ओरिजिनलिटी का। प्लेटफॉर्म्स को ऐसे मवाद पर शदीद शक होता है जिसके पीछे कोई इंसानी चेहरा या असली आवाज ना हो। इसी को कहते हैं ओरिजिनलिटी का मसला। जब कोई चेहरा या असली आवाज नहीं होती ना, तो प्लेटफॉर्म को लगता है कि ये किसी रोबोट या स्पैम सिस्टम का काम है और नतीजा, चैनल या तो रिव्यू में फंस जाता है या फिर कभी मोनेटाइज ही नहीं होता। इसको ऐसे समझें कि जैसे कोई रिश्ते का पैगाम भेजे लेकिन तस्वीर अपनी नहीं, कार्टून की लगा दे और नाम की जगह लिख दे एनोनिमस यानी गुमनाम। जाहिर है कोई दरवाजा भी नहीं खोलेगा। अच्छा, अगला डरावना ख्वाब है रीयूज्ड कंटेंट। मतलब दूसरों के क्लिप्स उठाए और जोड़कर वीडियो बना दी। प्लेटफॉर्म का सवाल बहुत सीधा होता है, भाई ये तो पहले से मौजूद है, इसमें आपने नया क्या किया है? और इस गलती की सजा बहुत सख्त है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है, जैसे कॉलेज में कोई तालिब इल्म दोस्त की असाइनमेंट पूरी कॉपी करे और सिर्फ पहला सफ़ा बदलकर अपना नाम लिख दे। टीचर यानी कि प्लेटफॉर्म बेवकूफ़ थोड़ी है, उसे फौरन पता चल जाता है कि अंदर का माल किसका है। लेकिन एक और बड़ा खतरा भी है और वो है प्लेटफॉर्म का कंट्रोल। यानी आप अपना सारा कारोबार किसी और की ज़मीन पर खड़ा कर रहे होते हैं। और ये शायद सबसे खौफनाक हकीकत है। सोचें, सालों की मेहनत और फिर एक दिन अचानक एक ईमेल आती है और सारा खेल खत्म। कोई वार्निंग नहीं, कोई दूसरी सुनवाई नहीं। ये सिलसिला बहुत बेरहम है। सालों की मेहनत, फिर एक अचानक ईमेल, अकाउंट बंद और हर चीज पलक झपकते ही गायब। हाथ में कुछ भी नहीं रहता। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई किराए के घर में एक आलीशान महल बना ले और मालिक मकान किसी भी दिन आके कह दे, भाई साहब घर खाली कर दें। और अब तो एक नया जाल भी सामने आ गया है, एआई और मुफ्त स्टॉक फुटेज का जाल। जो टूल्स कभी शॉर्टकट लगते थे, आज वही सबसे बड़ी खतरे की घंटी बन चुके हैं। देखें, बात यह है कि एल्गोरिथम्स अब बहुत होशियार हो चुके हैं। वो ऐसे सस्ते मवाद को फौरन पहचान लेते हैं जो सिर्फ एआई और मुफ्त स्टॉक वीडियोस से बना हो। जो कल तक काम करता था, आज उस पर सजा मिल रही है। प्लेटफॉर्म्स को क्या चाहिए? इंसानी लम्स यानी ह्यूमन टच। और ऐसे चैनल्स क्या दे रहे हैं? प्लास्टिक के चावल, एक ऐसी चीज जो दिखने में तो असली लगे मगर इसमें कोई असलियत ना हो। ये बिल्कुल प्लास्टिक के चावलों जैसा है। देखने में शायद चावल ही लगें, लेकिन ना कोई जायका है, ना कोई ग़िज़ाइयत। और देखने वाले यानी नाजरीन और एल्गोरिदम दोनों को असली जायका चाहिए, प्लास्टिक नहीं। तो खुलासा यह है कि मुकम्मल तौर पर एआई पर इन्हिसार करना एक अंधा खेल खेलने जैसा है। नाकामी का इम्कान बहुत ज़्यादा, कामयाबी का बहुत कम, और ऐसे मवाद को सच पूछें तो कचरे की तरह समझा जाता है। मतलब कोई व्यूज़ ही नहीं। तो इन सब बातों के बाद आखिर में एक फैसला करना होता है। एक ब्रांड बनाना है या सिर्फ एक जुगाड़ पर भरोसा करना है। यहां एक बात वाज़ेह होनी चाहिए, मसला फेसलेस चैनल्स में नहीं है। असल मसला है इसे पैसिव इनकम की जादुई मशीन समझना। ये सोचना कि बस एक बटन दबाने से नोट निकलना शुरू हो जाएंगे, ये बेवकूफ़ी है। तो आखिरी इंतखाब ये है, एक तरफ है ब्रांड बनाना जो तवील मुद्दती है, काबिल एतमाद है और जहां कंट्रोल आपके पास है। दूसरी तरफ है जुगाड़ जो कलील मुद्दती है, इंतहाई खतरनाक है और जहां कोई कंट्रोल नहीं है। तो आखिर में सवाल हर क्रिएटर के लिए यही है, मेहनत करके एक पायदार ब्रांड बनाना है या फिर एक शॉर्टकट जुगाड़ लगाकर किस्मत का जुआ खेलना है। ये एक ऐसा फैसला है जो हर किसी को खुद करना है।